नमस्कार विद्वानों, स्वागत आप सबका मिशन ज्ञान के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे रैंकिंग एंड ऑर्डर टेस्ट। बहुत कमाल का टॉपिक, एग्जाम के लिहाज से भी इंपॉर्टेंट और कॉन्सेप्ट इतने सारे हैं कि पढ़ पढ़ के आपको मजा आएगा। डेप्थ तक स्टडी करने वाले हैं, लेकिन आप सबको ये टॉपिक बहुत आराम के साथ, बहुत फोकस के साथ देखना है, तब जाके आप बढ़िया तरीके से क्वेश्चन जो है वो इसमें कर पाओगे। देखिए, बात करें कि इसमें कितने तरीके के क्वेश्चंस बनते हैं, तो वो मैंने यहां पर लिखे हैं कि जब आपको कुल संख्या निकालने के लिए कहेगा वो टाइप फर्स्ट में हम पढ़ेंगे कि एक ही व्यक्ति का जब दो दिशाओं से स्थान दिया जाए, एक ही पर्सन की दोनों साइड से वैल्यू देने पर टोटल वैल्यू को कैसे फाइंड आउट किया जाता है। आफ्टर दैट हम पढ़ेंगे कि फाइंड आउट द टोटल व्हेन द टू पर्सन आर इंटरचेंज देयर पोजीशन टू ईच अदर। जब दो व्यक्ति आपस में अपना स्थान परिवर्तित कर ले, देन हाउ कैन वी फाइंड आउट द टोटल। उसकी क्या अप्रोच रहती है और सबसे बेस्ट अप्रोच कौन सी है। क्या और तरीके भी बनते हैं, क्या फॉर्मूलाज की जहां बात होगी फॉर्मूला की बात करेंगे, बट कॉन्सेप्ट डज मैटर। इसके बाद में कुल जब मध्य की संख्या आपको दी गई हो, मिड पर्सन अगर आपको गिवन हो, तब फाइंड आउट कैसे करेंगे टोटल को, वो भी हम इसमें बात करेंगे। इसके बाद में हमें कहेगा कि भैया मध्य की संख्या निकालो, तब हम कैसे करेंगे वो भी हम जानेंगे। न्यूनतम कुल, मिनिमम टोटल का एक बहुत शानदार कॉन्सेप्ट होता है। शायद इससे आप जो है वो इतने बेहतरीन तरीके से रूबरू नहीं होंगे, बट ये लास्ट तक देखोगे पूरा टॉपिक, तब जाके समझ में आएगा। और छठे पार्ट में बात करेंगे कुछ मिसलेनियस क्वेश्चंस, जैसे कि आपके वो व्यक्ति उससे छोटा है, उससे बड़ा है, उससे तेज भागता है, उसके पास ज्यादा पैसे हैं, इस तरीके के क्वेश्चंस। ठीक है जी, तो लास्ट तक देखना है वीडियो को। स्टार्ट करते हैं हम आज का सेशन, और सुंदर से दो डायग्राम जो है वो आपको नजर आ रहे होंगे। क्या दिया गया, एक लड़का है, ठीक है जी, इसको आप जो आप माने, जो इसका नाम रखें, ठीक है जी, लेकिन एक एरो बनाया मैंने, यहां पे 6 लिखा है और यहां पे क्या लिखा है 8। इसका मतलब सिर्फ इतना सा है भाई कि अगर मैं इस लड़के को इस वाली साइड से, यानी कि लेफ्ट हैंड वाली साइड से बाईं तरफ से अगर मैं गिनता हूं, तो कितने नंबर पे बैठा हुआ है ये, 6 नंबर पे बैठा हुआ है। और अगर मैं इसी लड़के को अगर मैं राइट साइड से गिनता हूं, कितने, कौन सी साइड से, राइट साइड से भाई, तो कितने नंबर पे बैठा हुआ है, 8 नंबर पे बैठा हुआ है। यानी कि दाईं तरफ से आपका बैठा हुआ 8 नंबर पर। चलिए जी, और मुझे कह दिया कि भाई साहब टोटल बताओ। अब भाई साहब अगर आपको बिल्कुल भी आइडिया नहीं है ना, कोई फॉर्मूले का भी आइडिया नहीं है, किसी का आइडिया नहीं है, आप इतना तो दिमाग रखते ही रखते हैं कि यार ये 6 नंबर पे हुआ है इस साइड से, तो इस साइड 5 लोग बैठे होंगे। क्यों भाई, बता भाई, इतना तो है ना, छठे नंबर पे होगा कब, जैसे 5 हुआ। जैसे कि मान लो मैं इस साइड से, मतलब इस साइड से, लेफ्ट वाली साइड से मैं दूसरे नंबर पे हूँ। दूसरे नंबर पे कब होऊंगा, जब एक आदमी इधर बैठेगा तभी तो होऊंगा, मतलब मेरे से एक कम। तो यहाँ पे 6 है, तो 6 में से एक कम, कितना, 5 लोग जो है वो यहाँ पर बैठे होंगे। और अगर राइट से इधर से आपका 8 नंबर पे है, तो इधर कितने लोग बैठेंगे, 7 व्यक्ति जो बैठेंगे, तभी तो आपका 8 नंबर पे होगा। मतलब 5 आदमी ये हो गए, 7 आदमी ये हो गए, 5 और 7 जो है वो आपके क्या हो गए, 12 हो गए। 12 और एक आदमी ये हो गया 13। तो वैल्यू जो है वो आपकी कितनी हो गई, 13। टोटल वैल्यू जो आ गई वो आ गई 13। कैसे कर सकते थे आप ये 5 और 7 अगर नहीं भी करते, अगर कॉन्सेप्ट अगर आपको जानना है, सीधा कॉन्सेप्ट जानना है, दोनों वैल्यू को ऐड करो, 6 + 8 - 1 कर दो, आपका कितना आना है, 13 आंसर आना है। -1 क्यों किया, क्योंकि एक व्यक्ति एक बार ही तो ऐड होता है, 2 बार क्यों ऐड कर रहे हैं, तो इसलिए -1 कर दिया, बात खत्म हो गई। हाँ जी, क्लियर। लेकिन अगर आप दूसरे वाला देखें, यहां पर मैं थोड़ा सा भी साइड हो जाता हूं कि यहां पर ये आदमी जो है वो कितने नंबर पे है, आपका 10 नंबर पे है। यानी कि लेफ्ट वाली साइड से 10 नंबर पे और राइट वाली साइड से एक और आदमी है, इसका नया नाम हो गया, ये सोनू है, तो ये मोनू है। तो मोनू जो है वो दाईं तरफ से आपका कितने नंबर पे, 12 पे। अब आपको कहा कि टोटल बताओ भैया, क्या यहाँ पर टोटल बता पाओगे क्या आप, नहीं बता सकते। क्यों नहीं बता सकते, ना तो आपको बीच की संख्या दी गई, ठीक है जी। ये वाली वैल्यू होती तो फिर भी तीनों को ऐड कर देते, निकाल देते। लेकिन यहाँ पर अगर आप पहले और दूसरे डायग्राम में दोनों में एक चीज़ जो है वो फर्क देख रहे हैं, तो वो ये है कि वहाँ पर एक व्यक्ति ऐसा है, जैसे मान लीजिए इसका नाम सोनू ही है, तो सोनू की मुझे दोनों साइड से स्थान पता है, तो मैंने फर्स्ट से टोटल बता दिया, दोनों को ऐड किया, -1 कर दिया गया। लेकिन यहाँ पर दोनों में से एक एक साइड से वैल्यू पता है, इसकी लेफ्ट से पता है, राइट से नहीं, इसकी राइट से पता है, लेफ्ट से नहीं पता, तो हम टोटल नहीं निकाल पाए। ओवरऑल इन सारी बातों का एक कंक्लूजन निकलता है। क्या कंक्लूजन निकलता है वो समझो। अगर आपको कभी भी टोटल वैल्यू अगर आपको फाइंड आउट करनी है ना,
टोटल वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो एक पर्सन जो है वो आपको ऐसा ढूंढना है, एक पर्सन, एक व्यक्ति, एक ऐसा ढूंढना है जिसकी दोनों दिशाओं से जो है वो अपने को प्लेस अगर उसका मालूम हो जाए दोनों डायरेक्शन से, ठीक है जी, तो हम वहां पर टोटल वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। फिर जो है वो बहुत आसान है टोटल वैल्यू निकालना, दोनों को ऐड करके -1। अब ये दोनों दिशाओं का मतलब क्या है, दो विपरीत दिशा हो गई। मतलब अगर आपको लेफ्ट से वैल्यू पता है किसी इंसान की, यानी कि बाईं तरफ से, तो अगर आपको पता लग जाए किसी भी तरीके से, या तो आपको दिया गया हो या फिर आप निकाल पाए, तो आप टोटल वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। लेफ्ट से पता है तो राइट से पता होगी, दोनों को ऐड करके -1 कर देंगे। कई बार लेफ्ट राइट नहीं देता, लेफ्ट राइट नहीं दे तो आपका ये हो सकता है कि टॉप से वैल्यू दे देता है, मतलब ऊपर से वैल्यू दे देता है। तो अपने को क्या चाहिए, नीचे से वैल्यू जो है वो अपने को उसकी पता होनी चाहिए, बॉटम से वैल्यू जो है उसकी मालूम होनी चाहिए। कई बार क्या होता है, स्टार्ट से वैल्यू दे देता है, यानी कि शुरुआत की साइड से वैल्यू दे देता है, तो हमें एंड से भी वैल्यू चाहिए, अंत वाली साइड से भी वैल्यू चाहिए, तब जाके हम दोनों को ऐड करके -1 करेंगे। समझ में आ गया होगा सिनारियो। 1% ढूंढना है पूरी रो के अंदर, आदमी कितने भी दे रखे हो, 5 दे रखे हो, 7 दे रखे हो, 8 के नाम दे रखे हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें क्या करना है, हमें भाई एक व्यक्ति ऐसा ढूंढना है जिसकी दोनों साइड से वैल्यू मालूम हो। हम कॉन्सेप्ट में जो है वो सीख चुके हैं, क्वेश्चन पे अप्लाई करना बाकी है, क्वेश्चन पे अप्लाई करते हैं। डायग्राम भी बना के सीखेंगे, सीधा भी अपन कर पाएंगे, सारी चीजें कर सकते हैं। वीडियो को लास्ट तक देखना बहुत ज़रूरी है, और सबसे ज़रूरी कि बहुत मेहनत लगती है, आप सबका भरपूर प्यार और विश्वास जो है वो हमें पाना है। क्या दिया गया, टाइप फर्स्ट, कुल संख्या जब एक व्यक्ति का दोनों दिशाओं से स्थान दिया गया, इसमें किस तरीके के क्वेश्चन बनते हैं ये देख लो। क्या दिया गया, इन अ रो ए इज 13 फ्रॉम लेफ्ट, ए बाएं से 13वें स्थान पर है, एंड बी इज 16 फ्रॉम, बी नहीं है आपका, यहां पर ए ही जो है वो 13 फ्रॉम लेफ्ट है और 16 फ्रॉम राइट है। फाइंड आउट द टोटल पर्सन इन दैट रो, एक व्यक्ति में, एक पंक्ति में ए बाएं से 13वें और दाएं से 16वें स्थान पर है, तो पंक्ति में कुल व्यक्तियों की संख्या अपने को बनानी है। सबसे पहले इसका डायग्राम बनाते हैं। देखो जी, यहां पर क्या दिया गया, ए बाएं से कितना दिया गया, 13। ए बायां मतलब लेफ्ट हैंड की साइड से, और लेफ्ट हैंड की साइड से ए जो है वो आपका कितने नंबर पे बना हुआ है, 13 नंबर पे बना हुआ है, और दाएं से आपका कितने नंबर पे, 16वें स्थान पर है, तो दाएं से जो है वो आपका कितने नंबर पे हो गया, 16वें स्थान पर हो गया। क्या हम यहाँ पर टोटल वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं क्या, बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर एक ही व्यक्ति है, वो कौन है आपका, आर है भाई साहब। आर की दोनों साइड से वैल्यू पता है, बिल्कुल पता है, तो क्या करेंगे अपन, दोनों को ऐड करके -1 कर देंगे। क्या किया, 13 + 16 - 1, तो आपका आंसर कितना हो गया, 28 हो गया। इसका मतलब ऑप्शन ए हो गया, बात खत्म। सर हमें तो फॉर्मूला बताओ, बात खत्म। कॉन्सेप्ट भी तो चाहिए अपने को, फॉर्मूला भी चाहिए, तो समझ लो भाई साहब, टोटल वैल्यू जब कभी भी आपको निकालनी हो, कुल संख्या जब कभी भी आपको निकालनी हो, तो लेफ्ट और राइट को जोड़ के -1 कर दो, ये आपका जो है वो आपका फॉर्मूला हो गया। लेफ्ट प्लस राइट -1, लेकिन लेफ्ट या राइट की जगह टॉप या बॉटम भी हो सकता है, स्टार्ट या एंड भी हो सकता है, ये जरूर ध्यान में रखना। लेकिन स्पेशली मैं मेंशन कर रहा हूं, लेफ्ट तथा राइट एक ही व्यक्ति का होना चाहिए, ये ध्यान रखना, ये जरूरी है, एक ही व्यक्ति का होना चाहिए। तो लेफ्ट से वैल्यू अपने को दे ही रखी है 13, + 16 क्यों ऐड कर रहे हैं, क्योंकि एक ही वैल्यू है, -1 कर दोगे, आना आंसर कितना है आपका, 28 ही आना है। उम्मीद करता हूं कि ये वाला तरीका टाइप फर्स्ट अब आप उड़ा दोगे। अलग अलग तरीके के क्वेश्चन बनेंगे, इसी तरीके के नहीं बनते, बट इस पर बेस जो जो क्वेश्चंस बन सकते हैं वो सारे के सारे इस फॉर्मूला पे, इस कॉन्सेप्ट पे, वो सारे कर लेंगे यहीं पर। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 आपको क्या कहता है कि इन अ रो अनिल इज 78 फ्रॉम टॉप एंड 22 फ्रॉम द बॉटम, फाइंड आउट द टोटल पर्सन। अनिल ऊपर से 78वें स्थान पर और नीचे से आपका कितना है, 22वें स्थान पर। पंक्ति में कुल लोग कितने हैं, डायग्राम बनाए। चलो जी, ऊपर से है तो ऊपर से बना लेते हैं। ये हो गया अनिल, और अनिल जो है वो ऊपर से कितने नंबर पे, 78 नंबर पे, और नीचे से यही वाला तो व्यक्ति है, इसी के बारे में बात कर रहा है, कितने नंबर पे है, 22 पे। नीचे से कितना है, 22 पे। क्या हमें अनिल की दोनों साइड से वैल्यू पता है क्या, सर लेफ्ट राइट दिया जाता है, इस बार तो ऊपर नीचे दे दिया, तो दे तो दिया ना भाई, दोनों साइड से वैल्यू तो आ गई ना। ऊपर से वैल्यू कितनी, 78, नीचे से वैल्यू कितनी, 22, दोनों साइड से आ गई, दोनों को ऐड करो, -1 करो, बात खत्म यार, इससे ज्यादा क्या करना है। तो 78 + 22
78 प्लस 22 माइनस 1, 78 और 22 हो जाते हैं 100, 100 में से माइनस 1 किया तो आपका कितना बना 99, 99 आपको कहाँ पर दिया जाएगा, ऑप्शन ए में दिया जाएगा, बट नहीं दिया जाएगा वो तो उस पर डिपेंड करेगा, बट यहाँ पर तो ऑप्शन ए के अंदर है। बात कुछ ऐसी है, तो समझ में आएगा और आराम के साथ में आएगा, है ना। और भी चीज़ें अपनी बनती रहेंगी लगातार। तो बट इस तरीके का अगर एग्जाम में क्वेश्चन बहुत रेयर है, बट आ भी जाए तो आप इसको उड़ा देना, इसको तो कुछ भी मत समझना, आप हो जाएगा काम। चलिए आगे चलते हैं, आगे मूव करते हैं और आगे जो है वो निकालते हैं। एक पंक्ति है और उसमें राम का स्थान जो है वो लेफ्ट साइड से कितना है, 18वां है, और सीता का जो है वो राइट साइड से 19वां स्थान है। फाइंड आउट द टोटल पर्सन इन दैट रो। उस पंक्ति में कुल व्यक्तियों की संख्या अपने को बतानी है। वैसे तो मैं सीधा आंसर कर सकता हूं इसका, लेकिन हमें तो कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग चलना है। तो राम जो है वो लेफ्ट साइड से कितने नंबर पे है, राम, ये रहा राम, वो लेफ्ट साइड से कितने नंबर पे है, 18 नंबर पे है, और सीता जो है वो आपकी राइट साइड से कितने नंबर पे है, 19वें स्थान पर है। टोटल बताना है। क्या हम दोनों को ऐड कर सकते हैं, 18 प्लस 19 को बताओ आप सभी से क्वेश्चन, क्या हम 18 प्लस 19 को ऐड कर सकते हैं, क्या बताओ भाई, क्या कहना चाहोगे इस बारे में। हाँ जी, आपका जवाब ना होना चाहिए, नहीं ऐड कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि ये राम की वैल्यू है और ये किसकी वैल्यू है, सीता की वैल्यू है। दोनों को वैल्यू कैसे ऐड करेंगे, एक ही व्यक्ति की वैल्यू ऐड होती है और टोटल पूछा है। तो यहां पर आंसर क्या हो जाएगा, कैन नॉट बी डिटरमाइन, निर्धारित नहीं कर सकते, ऑप्शन डी। क्योंकि हमें अगर टोटल वैल्यू निकालनी है तो एक व्यक्ति का स्थान ऐसा चाहिए जिसकी दोनों साइड से वैल्यू अपने को मालूम हो, तब जाके हम उस क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं। बट यहां पर ऐसा है नहीं, तो इसका मतलब हम वैल्यू नहीं निकाल सकते। आगे की तरफ मूव कर जाते हैं। क्या दिया गया है ये समझो। अब आप यहां पर दिया गया है एक पंक्ति में बी ए के दाएं से तीसरे स्थान पर है। ठीक है जी, अब डायग्राम बनाना स्टार्ट करते हैं, क्योंकि अपने को टोटल वैल्यू तो ये निकालने को कह रहा है कुल कितने लोग हैं। चलिए तो डायग्राम बना लेते हैं। यहां पर क्या कह रहा है कि बी जो है, बी नाम का आदमी ए के दाएं से तीसरे स्थान पर है। मान लीजिए कि ए नाम का आदमी यहां पर बैठा हुआ है, तो ए का दायां किधर बनेगा, राइट किधर बनेगा, इस साइड आगे की तरफ, दाएं तीसरे स्थान पर है। तो बी जो है वो आपका यहां पर हो गया, तीसरे स्थान पर हुआ कि नहीं हुआ, ए के दाएं से तीसरे पे, तो 1, 2 और तीसरे पे हो गया। यदि ए बाएं से 16वें स्थान पर है, ए नाम का आदमी जो है वो अगर इस साइड से अगर आप गिनोगे तो कितने नंबर पे आएगा, 16 नंबर पे आएगा। और इसी प्रकार अगर आप बी को दाईं तरफ से गिनोगे तो कितने नंबर पे आएगा, 38वें स्थान पर आएगा। बी जो है वो 38वें स्थान पर आएगा। तो टोटल वैल्यू अपने को बतानी है। सर एक बात बताओ यहां पर विद्वान लोगों, कौन से व्यक्ति की दोनों साइड से स्थान पता है आपको, कौन से व्यक्ति का, कहानी समझ में आ रही है क्या भाई। आपको दिया तो नहीं गया कि इस वाली वैल्यू की मतलब ए का बाएं से ये और दाएं से ये है, लेकिन मैंने क्या कहा था कि जब अगर आप निकाल सकते हो बाएं और दाएं दोनों से वैल्यू, तो आप निकालो वहां पर और फिर दोनों को प्लस माइनस, दोनों को प्लस करके -1 करना है उनमें से। लेकिन यहां पर ए की दे दी, बी की दे दी, लेकिन हमें बीच में भी तो पता लग गए। अगर मैं ये कहूं कि भैया बी को अगर तुम लेफ्ट साइड से गिन लो, तो ये देखो ए कितने नंबर पे है, 16 नंबर पे, तो 17, 18 और 19, क्या बी 19 नंबर पे है कि नहीं है लेफ्ट साइड से, पक्का होगा क्योंकि ए के दाएं तीसरे स्थान पर बैठा था। तो 16 और 3 कितने हो गए, 19, 17, 18 और 19। क्या मेरे पास में बी की दोनों साइड से वैल्यू आई कि नहीं आई भाई, तो आप कहेंगे कि बिल्कुल आ गई सर। तो जब एक व्यक्ति की जब दोनों साइड से स्थान आ जाता है तो हम क्या करते हैं, दोनों को ऐड किया और -1 कर दिया, आंसर आ जाएगा 38, 9, 47, 10, 57 -1, आंसर कितना हो जाएगा 56। ठीक है जी। तो जिन्होंने ऑप्शन डी किया ना वो गलत बात है। ऑप्शन डी कब लगाना है, निर्धारित, जब एक हम निकाल ही नहीं सकते, यहाँ पर तो निकाल दिया, दोनों को ऐड करके -1 कर दिया, तो आपका आंसर कितना हो जाएगा 56 हो जाएगा। ऑप्शन ए जो है वो अपना आंसर बिल्कुल एक्यूरेट, बिल्कुल करेक्ट। आगे की तरफ मूव करते हैं बच्चों। बताओ मेरे विद्वान लोगों क्या दिया गया है। यहां पर बहुत इंटरेस्टिंग चीज दी गई है, क्योंकि यहां पर इस बार टोटल वैल्यू तो इसने खुद ही दे दी। 16 लड़कों की पंक्ति में एक टोटल रो है जिसके अंदर कितने व्यक्ति बैठे हुए हैं, 16 लोग बैठे हुए हैं। समझो भाई, इस क्वेश्चन को समझ लो। यदि प्रकाश को 2 स्थान बाईं ओर विस्थापित किया करते हैं
मतलब बाईं और विस्थापित मतलब करने का, ऐसे रो के अंदर बैठे हुए थे, प्रकाश यहाँ पे बैठा हुआ था, प्रकाश को कहा यार प्रकाश भाई तो ऐसा कर कि 2 स्थान जो है वो लेफ्ट में चला जा, मतलब इस साइड चला जा, तो बाईं छोर से वो 7वां हो जाता है। उसकी पूर्व स्थिति में दाएं छोर से क्या स्थिति थी, पूर्व स्थिति जो है मतलब पहले वाली स्थिति में दाईं छोर से कौन से नंबर पे बैठा हुआ था, ये अपने को निकालना है। अब देखो 16 लोगों की टोटल रो है, यहां से लेके यहां तक टोटल जो आदमी बैठे हुए हैं वो आपके कितने हैं, 16 हैं, मैंने मान लिए ये आपके 16 लोग हैं। अब क्या कह रहा है कि प्रकाश जो है वो लेफ्ट साइड में 2 स्थान प्राप्त अगर विस्थापित करेंगे, अगर उसको एडजस्ट करेंगे तो लेफ्ट साइड से 7वें नंबर पे हो जाएगा। मान लो कि प्रकाश जो है वो यहां पर बैठा हुआ था पहले, अब 2 स्थान बाईं तरफ किया तो बायां मतलब किधर होगा, इस साइड ही तो होगा, तो पहला, और प्रकाश आपका कहां पर आ गया, यहां पर। और अगर जब यहां पर आ जाता है तो वो बाएं छोर से कितने नंबर पे हो जाता है, 7वें नंबर पे जो है वो हो जाता है। अब ये कह रहा है कि दाएं छोर से उसकी पहले में जब यहां पर बैठा था तो दाईं साइड से यानी कि राइट साइड से ये वाली स्थिति जो है वो आपकी कितने नंबर थी, ये अपने को फाइंड आउट करना है। किस तरीके से करेंगे ये समझो। अब आप यहां पर बाईं तरफ से 7वां है तो पहले बाईं तरफ से कितना था, वो आपका ये आपका 9 नंबर था कि नहीं था, क्योंकि 7, 8 और 9, तो इस साइड से अगर पहले प्रकाश बैठा था तो बाईं साइड से क्या था, 9वां, दाईं साइड से बताना है। एक अपने पास में क्या फॉर्मूला था, मैंने आपको बताया था क्या, कि टोटल इज इक्वल टू क्या होता है, लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1 होता है। अच्छा जी, टोटल कितने हैं, 16 है। लेफ्ट से वैल्यू अपने को पता है कितनी है, 9 है। राइट से नहीं पता, कोई बात नहीं, 9 में से 1 गया तो आपका कितना बचा, 8, और 16 में से अगर आप 8 माइनस कर दोगे तो राइट से वैल्यू आ जाएगी, तो राइट से कौन सा स्थान हो जाएगा, 8वां आ जाएगा, और 8वां जो है वो आपका कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। लेकिन ध्यान रखो, अगर आपको टोटल वैल्यू दे रखी है और किसी आदमी का आपको एक साइड से स्थान पता है तो दूसरी साइड से निकाल सकते हो। कैसे, एक ज़्यादा में से घटा दो सीधा, यानी कि 16 अगर आपको दे रखे हैं टोटल वैल्यू तो 17 में से उसकी 9 वैल्यू घटा देंगे तो 8 आ जाएगा। किस तरीके से, थोड़ा समझ लो इस चीज़ को कि अपने को चीज़ें क्लियर होनी चाहिए भाई। जैसे कि मान लो मैं कहूँ आपको टोटल जो है ना वो आपके 40 लोग हैं। ए नाम का आदमी जो है, ए नाम का आदमी लेफ्ट साइड से जो है वो आपका 15 नंबर पे है। समझ में आ गया, लेफ्ट साइड से कितने नंबर पे, 15 नंबर पे। राइट साइड से अगर उसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो निकाल सकते हो। अब आप क्या करोगे, जब कभी भी साइड चेंज करनी हो तो एक ज़्यादा में से घटाओ। 40 का एक ज़्यादा कितना हो गया, 41। 41 में से अगर आप 15 माइनस कर दोगे तो आंसर कितना हो जाएगा, 26 हो जाएगा। मैं कहूँ भैया टोटल आपको दिया गया है, टोटल दिया गया 20। ए नाम का आदमी जो है वो टॉप से 10वें नंबर पे है, तो यही वाला आदमी जो है वो बॉटम से कितने नंबर पे होगा, नीचे से कितने नंबर पे होगा, ये अपने को अगर फाइंड आउट करना है तो क्या करना है, टॉप से दे दिया, बॉटम से पूछा है, वैल्यू अपने पास में टोटल है ही, तो एक ज़्यादा में से घटाना है। 20 का एक ज़्यादा 21 माइनस 1 10 करोगे कितना आ जाएगा, 11 आंसर आ जाएगा। ये लीजिए जी, इस तरीके से आप कर सकते हैं। तो मतलब ओवरऑल वैल्यू क्या है कि ओवरऑल कंक्लूजन इस बात का यही है कि अगर जब कभी भी साइड चेंज करनी हो तो एक ज़्यादा में से घटाया जाता है। अल्फ़ाबेट टेस्ट में भी मैंने आपको ये बताया था कि जब कभी भी साइड चेंज करनी होती है कुल के एक ज़्यादा में से घटाया जाता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ, क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 6। एक पंक्ति में P जो है वो ऊपर से कितने स्थान पर है, 9वें स्थान पर है, ये अपने को दिया गया है। और Q जो है वो नीचे से बॉटम से जो है वो आपका 11वें स्थान पर है, बिल्कुल 11वें स्थान पर है। ठीक है जी, इसके बाद में क्या करा है, यदि R जो है वो P से 4 स्थान नीचे और Q से 5 स्थान ऊपर है तो पंक्ति में कुल लोग कितने हैं, पंक्ति में कुल लोग जो है वो अपने को फाइंड आउट करने हैं। बताओ जी, इस तरीके के क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। थोड़ा सा लेंदी लग रहा होगा बट बहुत आसान है, बहुत आराम के साथ में कर पाओगे। P कितना नंबर पे, ऊपर से 9वें स्थान पर है, ऊपर से P जो है वो आपका कितने नंबर पे, 9 नंबर पे है। और Q नीचे से कितने नंबर पे है, 11वें नंबर पे है। Q हो गया नीचे से 11वें नंबर पे, बात खत्म। इसके बाद में क्या कह रहा है कि यदि R P से 4 स्थान नीचे, P से कहाँ है, नीचे 4 स्थान, 1 2 3 और चौथे स्थान पे क्या बैठा हुआ है, R। मैं ये कह सकता हूँ कि ऊपर से कितने नंबर पे हो गया, R 13 नंबर पे हुआ कि नहीं हुआ। देखो 9 पे तो P था, 10 11 12 और 13 नंबर पे बैठ गया। और Q से कितना ऊपर है, 5 स्थान जो है वो आपका क्या है, ऊपर है।
Q से 5 स्थान ऊपर, 1 2 3 4 और 5वें पे बैठा हुआ है, तो 11 और 5 नीचे से R जो है वो कितने नंबर पे हो गया, 16 नंबर पे। क्या किसी एक व्यक्ति आपको ऐसा मिला जिसकी दोनों साइड से वैल्यू दी गई है? बिल्कुल। R जो है वो ऊपर से कितने नंबर पे, 13 नंबर पे, नीचे से कितने नंबर पे, 16 नंबर पे। दोनों वैल्यू आ गई, दोनों को ऐड करके -1 कर दो, आंसर खत्म भाई साहब। क्यों जी, आ गया ना मजा? तो क्या करना है, यहां पर 13 + 16 - 1, आंसर कितना हो गया, 28। 28 कहां पर दिया गया, ऑप्शन बी के अंदर। चलो उड़ा दो। अब इस वाले तरीके के लिए मैं आपको एक बताने वाला हूं ट्रिक, लेकिन वो आपके सिर्फ इसी टाइप के, इसी तरीके के और एकदम एक्चुअल ये फॉर्मेट हो तब आपकी लगेगी। मैं आपको ये कह देता हूं, बाकी तो हम डायग्राम बना के तो आराम के साथ में कर ही सकते हैं, कोई दिक्कत जो है वो इसमें होती नहीं है भैया, ठीक है ना। लेकिन यहां पर देखो, जब कभी भी आपको कुछ ऐसा दिया जाता है तो हम क्या करेंगे, सारी न्यूमेरिकल वैल्यू को ऐड कर दो। क्या ट्रिक कहती है? ट्रिक भैया ये कहती है कि सबको ऐड कर दो। सबसे पहले कितना दिया गया, 9 दिया गया, तो 9 लिखो। इसके बाद में क्यों नीचे से कितने नंबर पे, 11 नंबर पे है, और यहां पर कितना वैल्यू दी गई है, 4 दी गई है। यहां पर कितनी दी गई है, 5 - 1, 9 11 20 29, 29 - 1, आंसर कितना हो जाएगा, 28। क्योंकि वैल्यू हम वैसे भी ऐड ही कर रहे हैं, 9 और 4 13, 11 और 5 16, तभी तो 29 बना, -1 आपका कितना हो जाएगा, 28। आंसर तो कितना आना है, 28 ही आना है। समझ में आया, क्लियर हुआ? ठीक है जी, आगे बढ़ जाते हैं। और मुझे लगता है कि इतना कॉन्सेप्ट जो है वो बहुत है। अब हम बढ़ जाते हैं कितने, टाइप नंबर सेकंड की तरफ। एग्जाम के हिसाब से टाइप नंबर 2 इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि यहां से क्वेश्चन जो है वो बनना ही बनना है। लेकिन इसका कॉन्सेप्ट जानना, इसको डेप्थ तक पढ़ना बहुत जरूरी है विद्वान लोगों। क्या दिया गया है ये आप समझ लो, तभी आप जो है वो इस तरीके के क्वेश्चंस आप बना पाओगे, अदरवाइज बड़ा मुश्किल हो जाता है। क्या करते हैं, एक पंक्ति है और पंक्ति में जो रो में आपको ए जो है वो बाईं तरफ से 13वें स्थान पे दिया गया है और बी को जो है वो राइट साइड से कितने नंबर पे दिया गया, 23वें स्थान पर। ए इज 13 फ्रॉम लेफ्ट एंड बी इज 23 फ्रॉम राइट। इफ दे इंटरचेंज देयर पोजीशन टू ईच अदर देन ए बिकम्स 18 फ्रॉम लेफ्ट। यदि वे स्थान आपस में परिवर्तित कर लेते हैं तो ए बाएं से 18वां हो जाता है। यहाँ पर 2 क्वेश्चन है, फाइंड आउट द टोटल पर्सन, क्योंकि 2 तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं विद्वान लोगों। एक तो आपको क्या करना है, फाइंड आउट द टोटल पर्सन पूछना है, मतलब टोटल वैल्यू निकालनी है, और दूसरा बी इज न्यू पोजीशन फ्रॉम राइट हैंड आफ्टर इंटरचेंज। स्थान परिवर्तन के बाद बी की दाईं तरफ से नई स्थिति जो है वो आपसे पूछी है। ये दोनों जो है वो अपने को निकालने हैं। अब किस तरीके से करेंगे, किस तरीके से नहीं, थोड़ा सा सिट एंड रिलैक्स, एकदम कूल काम होके बैठिए, उसके बाद में हम उस क्वेश्चन को जो है वो करते हैं बढ़िया तरीके से डील। क्या दिया गया है वो मैंने यहाँ पर शॉर्ट में लिख लिया है। ए बाएं से कितने नंबर पे है, 13 नंबर पे। बी जो है वो दाएं तरफ से 23 नंबर पे। स्थान परिवर्तन के बाद ए बाएं से 18वें पे। टोटल और बी की नई पोजीशन आफ्टर इंटरचेंज जो है वो अपने को निकालनी है। डायग्राम बना के करते हैं। सबसे पहले आप क्या करो कि ए को लेफ्ट साइड से 13 बनाओ। अब ए को अगर आप लेफ्ट साइड से 13 बनाओगे तो ये आपका ए हो गया, और ए का नंबर लेफ्ट साइड से कितने नंबर पे हो गया, 13 नंबर पे हो गया। समझ में आ गया? अच्छा जी। और बी जो है वो दाईं तरफ से, दायां कौन सा स्थान होता है, ये, और दाईं तरफ से जो बी है वो आपका कितने नंबर पे है, वो आपका 23 नंबर पे। ये भी समझ में आ गया। आगे बढ़ो। आगे क्या कहा गया है, अगर वे स्थान परिवर्तन आपस में कर लेते हैं। अगर इंटरचेंज करेंगे तो इसका मतलब क्या होता है, समझते हो आप? इंटरचेंज यार इतना सा है, 2 कुर्सी पे बैठे थे, ये कह रहा है भाई तू मेरी जगह जा, मैं तेरी जगह चला जाता हूँ। तो बोलेगी ठीक है भैया, ये इसकी जगह चला गया और ये जो है वो इसकी जगह चला गया। अगर ये स्थान परिवर्तन कर लेते हैं तो नई, यहाँ पर ए बैठ जाएगा ना, जाके बी की जगह क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। तो ए जो है वो बाईं तरफ से कितने नंबर पे हो जाता है, 18 नंबर पे जो है वो आपका हो जाता है। तो बी जो है वो 18 नंबर पे आपका इस साइड से अगर होता है तो यहाँ पर मैंने लिख दिया ए जो है वो 18 नंबर पे हो गया। किसकी जगह जाकर बैठा, बी की जगह जाके बैठा हुआ है। आपस में इंटरचेंज करें देन ए बिकम्स 18th फ्रॉम लेफ्ट। अब मैं आपको कहूँ कि टोटल निकालो। अब सुनो मेरी बात बहुत ढंग से, वो ये कि यहां पर कौन सा व्यक्ति ऐसा है जिसकी दोनों साइड से वैल्यू मालूम है, बताओ। मैं कहूं ना कि यहां पर भाई ए जो है ना, ए वो है कि जिसकी दोनों साइड से वैल्यू मालूम है। आप कहोगे सर ये तो जच नहीं रही बात। देखो भाई, ए लेफ्ट से कितने नंबर पे हुआ, 18 नंबर पे।
मुझे ये तो पता है कि बी की जगह खाली हो गई, पता है आपको, और बी राइट साइड से कितने नंबर पे था, 23 नंबर पे। कुर्सी तो वहीं रखी हुई है, अब भी राइट से 23 नंबर पे रखी हुई है, तो ए की दोनों साइड से वैल्यू आ गई कि नहीं आ गई, बिल्कुल आ गई। क्या करते हैं, दोनों वैल्यू को आपस में ऐड करो और -1 कर दो, आंसर हो जाएगा 23 8 31 10 41 -1, आंसर कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। हमें क्या ध्यान में रखना है, डायग्राम बनाया हमने, लेफ्ट राइट इंटरचेंज कर दिया, जहां पर दो वैल्यू दिख जाए ना ऊपर और नीचे, दोनों को ऐड करो, -1 कर दो, हमेशा के लिए बात खत्म यार। और कोई चीज़ भी याद नहीं रखनी। दोनों को 23 और 18 को क्यों ऐड किया, क्योंकि दो वैल्यू, अगर इधर दो वैल्यू होती तो इधर ऐड कर देते, इधर वाली है तो इधर कर दिया, बात खत्म। चलो जी, हो गया काम। अब अगर आप समझ रहे हैं कि फॉर्मूला अपने को चाहिए, तो फॉर्मूला किस तरीके से कर सकते हो आप, फॉर्मूला इसमें ये आप लगा सकते हो कि एक व्यक्ति का नया स्थान, एक व्यक्ति का नया स्थान जो है वो अपने को लिखना है, प्लस उसमें करना है एक व्यक्ति का पुराना, और -1 कर दोगे तो भी आंसर आ जाएगा। ये आपका फॉर्मूला है। क्या है, एक का नया स्थान, नया स्थान होने का मतलब क्या होता है, जिसका इंटरचेंज के बाद में दिया जाएगा। पहले वाली वैल्यू पुरानी होती है, इंटरचेंज के बाद में नहीं हो जाती है। तो एक व्यक्ति का नया स्थान, इंटरचेंज एक ही आई है, एक के बाद में, तो एक का नंबर कितना हो गया, 18 हो गया। अच्छा जी, एक का क्या है, पुराना, पुराना मतलब बी तो है वो, एक की वैल्यू आ गई तो अब एक ही नहीं लेंगे, दोबारा किसकी लेंगे, दूसरे वाले व्यक्ति की, तो दूसरे की पुराना लेंगे। तो बी जो है वो दाईं तरफ से कितने नंबर पे, 23 पे, -1 हो जाएगा, आंसर कितना आना है, 40 ही आना है, बात खत्म। तो यह आप जो है वो इस तरीके से कर ही सकते हो। दूसरा क्वेश्चन जो है वो अपना क्या है कि इंटरचेंज करने के बाद में, इंटरचेंज करने के बाद व्यक्ति का बी का दाईं तरफ से नया स्थान जो है वो आपको पूछा है। ये किस तरीके से होगा, सबसे पहले ये देखो कि इस चीज को करने से पहले आपको एक कॉन्सेप्ट जो है वो सीखना पड़ेगा, और उसके बारे में बात करते हैं, क्योंकि कि इतना आसान है ना भाई, जिसकी कोई हद नहीं है। मैं जो अभी आपको तरीका बता रहा हूं इस तरीके के क्वेश्चन को करने के लिए, जैसे मान लो ए और बी जो है वो यहां पर है। अब ए और बी जो है वो अगर आपके यहां पर है, आप कहेंगे ए भाई तू बी की जगह चला जा, और बी जो चला जाएगा वो ए की जगह। ए बी की जगह जब जाएगा कितने आदमियों को पार करके जाएगा, एक ही आदमी को, क्योंकि दोनों के बीच में कितने आदमी है, एक ही आदमी है, तो एक आदमी को पार कर गया। बी भी उसकी जगह जाएगा तो भी कितने को पार करके जाएगा, एक को ही। मतलब ये हुआ कि ए में जितना परिवर्तन होगा उतना ही किस में करना है, बी में करना है। तो देखो पहले ए जो है वो आपका कितने नंबर पे था, पहले भैया लेफ्ट साइड से कितने नंबर पे था, 13 नंबर पे था, दिया गया है। और स्थान परिवर्तन के बाद में कितने नंबर पे हो गया, बाद में हो गया आपका 18 नंबर पे, राइट। पहले 13 पे था फिर 18 पे हो गया, तो इसमें और इसमें कितने का फर्क आया, 5 नंबरों का फर्क आ गया। तो ए में जितना परिवर्तन होगा, एक व्यक्ति में जितना परिवर्तन होगा उतना ही दूसरे व्यक्ति में कर देंगे। तो बी जो है वो वैल्यू कितनी दी गई है, 23 अपने को, तो बी की वैल्यू जो है वो 23 दी गई है। 23 में जितना प्लस माइनस हुआ है इसमें प्लस कर दो आप, 23 और 5 कितने हो जाएंगे, 28 हो जाएंगे, और यही अपना आंसर जो है वो करेक्ट हो जाएगा। यहां पर लिख सकते हो कि जब कभी भी इंटरचेंज करने के बाद में किसी व्यक्ति का नया स्थान पूछता है, तो पहले में जितना परिवर्तन होगा, क्या भाई, पहले में जितना परिवर्तन उतना ही दूसरे में करेंगे, उतना ही दूसरे में करेंगे भैया, बात खत्म। मतलब ए में जितना प्लस माइनस हुआ उतना ही हम किस में करने वाले हैं, बी के अंदर, बात खत्म। आगे बढ़ते हैं और इस वाले क्वेश्चन को करते हैं। यहां पर क्या दिया गया है, किसी पंक्ति में ए जो है वो लेफ्ट साइड से 10वें स्थान पर है और बी राइट साइड से 9वें स्थान पर है। आफ्टर इंटरचेंज ए बिकम्स 15 फ्रॉम लेफ्ट, टोटल वैल्यू जो है वो अपने को निकालनी है। सबसे पहले डायग्राम बनाते हैं। यहां पर डायग्राम अगर आप बनाओगे तो ए जो है वो आपका यहां पर है, और लेफ्ट साइड से बाईं तरफ से कितने नंबर पे है, 10वें नंबर पे है, और बी जो है वो राइट साइड से जो है वो आपका कितने नंबर पे, 9वें स्थान पर है। इंटरचेंज अगर कर लेते हैं, इंटरचेंज करने का मतलब ए बी की जगह और बी ए की जगह, तो ए बाएं से कितने नंबर पे, 15वें। बायां कौन सी साइड होती है, ये वाली साइड। ए यहाँ पे चला जाएगा बी की जगह, और कितने नंबर पे, 15 नंबर पे। कौन से व्यक्ति की दोनों साइड से वैल्यू दी गई है, यहाँ पर ही तो आ रही है, 15 और 9, दोनों को ऐड कर दो। 15 + 9 - 1, 24 - 1 कितना हो जाएगा, 23। 23 किस में दिया गया, ऑप्शन सी के अंदर। यही अपना आंसर जो है वो करेक्ट हो गया जी, है ना। तो यही तो बात है, इसी तरीके से क्वेश्चन करने। अब मैं अगर आपको पूछूं कि स्थान परिवर्तन के बाद में
बी का दाईं तरफ से नया स्थान बताओ, मतलब आफ्टर इंटरचेंज बी इज न्यू पोजीशन फ्रॉम राइट हैंड, देन हाउ कैन यू फाइंड आउट दैट। तो अपन को क्या करना है उस टाइम, ए का कंपैरिजन करना है। ए पहले कितने नंबर पे था, 10 नंबर पे, बाद में कितने नंबर पे हो गया, 15 नंबर पे। यही तो कहा है, ए पहले 10 पे था, बाद में 15 पे हो गया, कितना बढ़ गया, 5 नंबर बढ़ गए। तो बी में भी कितने बढ़ाने पड़ेंगे, फिर 5, 9 में 5 बढ़ा दोगे तो आपका कितना बन जाएगा, 14, अगर आपको इंटरचेंज करने के बाद में नई पोजीशन पूछता तो। उम्मीद करूंगा कि आज का वीडियो आपके लिए रामबाण सिद्ध होगा, मतलब यहां से कैसा भी क्वेश्चन हो आप सारे के सारे उड़ा पाओगे और बहुत अच्छे तरीके से आप डील कर पाओगे। तो मिलेंगे हम नए पार्ट में, नए कुछ क्वेश्चंस के साथ में, नए कॉन्सेप्ट के साथ में। तब तक अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें और जुड़े रहें मिशन ज्ञान के साथ। जय हिंद, जय भारत।